नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट S-400 सिस्टम को लेके है। अभी दिसंबर 2021 में ही भारत को रशिया की तरफ से S-400 सिस्टम को डिलीवर करना शुरू किया गया था और अभी भारत की तरफ से अपनी पहली S-400 यूनिट को पंजाब सेक्टर में डिप्लॉय करने की प्लानिंग किया जा रहा है। अब S-400 सिस्टम जिसे अभी भारत पंजाब बॉर्डर में डिप्लॉय करने वाला है, इसमें 4 लेयर की एयर डिफेंस मिसाइल मौजूद रहने वाले हैं। पहली मिसाइल की रेंज 40 किलोमीटर, दूसरी मिसाइल की रेंज 120 किलोमीटर, तीसरी मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर और आखिरी मिसाइल की रेंज 400 किलोमीटर तक होने वाली है। तो एक ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम होने वाला है जो कि अकेले ही हमें एक मल्टी लेयर की एयर डिफेंस कवरेज को प्रोवाइड करने वाला है। अब हालांकि S-400 सिस्टम एक डिफेंसिव सिस्टम है जिसे दुश्मन की तरफ से आने वाले इनकमिंग हॉस्टाइल एयरक्राफ्ट या किसी भी एरियल टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसको अभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफेंसिव वेपन भी कहा जा रहा है, क्योंकि किसी भी जंग जैसे हालात में S-400 सिस्टम को भारत पाकिस्तान के ऊपर एरियल डिनायल रोल के इस्तेमाल कर सकता है, जिसमें अगर भारत चाहे तो इनको इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के करीब लेकर डिप्लॉय कर सकता है। तो ऐसे कंडीशन में पाकिस्तान की एयर स्पेस के अंदर भी लगभग 250 से 300 किलोमीटर के दायरे के अंदर हम आसानी से एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन कर पाएंगे और S-400 सिस्टम की रेंज के अंदर कोई भी पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट अपने बेस से भी टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद भी अभी कुछ पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि S-400 सिस्टम की अपनी खासियत होने के साथ साथ इसकी अपनी अपनी खामियां भी होने वाली है और इसको ओवरहाइप किया जा रहा है। और पाकिस्तान का मानना है कि भारत S-400 सिस्टम को मोस्टली अपने हाई वैल्यू टारगेट को ही डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है, यानी कि S-400 सिस्टम को भारत बॉर्डर के करीब नहीं बल्कि अपने अंदरूनी इलाकों में लाकर डिप्लॉय करने वाला है, जहां पर दिल्ली को सेफ रखने के लिए इस्तेमाल किया सकता है। ऐसे ही किसी हाई वैल्यू टारगेट को सेफ रखने के लिए भारत S-400 सिस्टम का इस्तेमाल करने वाला है। लेकिन अगर भारत इसको पाकिस्तान के ऊपर एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने के लिए यूज करता है तो किसी भी फाइट में S-400 सिस्टम पाकिस्तान की पहला टारगेट होने वाला है और सबसे पहले पाकिस्तान की तरफ से S-400 सिस्टम को ही डिस्ट्रॉय करने की कोशिश किया जाने वाला है। और पाकिस्तान का अभी ये मानना है कि इन सिस्टम को अभी भारत अपने फोर्सेस में शामिल करने के बाद इससे पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर डिटरेंट पॉलिसी है उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। अब S-400 सिस्टम का न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ कोई लेन देन तो नहीं है, क्योंकि भारत की मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें तो एक अलग ही सिस्टम है जिसका नाम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है और इसको भारत आगे चल के दुश्मन की तरफ से फायर किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स को या न्यूक्लियर मिसाइल्स को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल करने वाला है। तो अगर पाकिस्तान S-400 को न्यूक्लियर डिटरेंस के साथ कंपेयर करके इसको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है तो ये एक अलग ही लॉजिक का इस्तेमाल करके वो लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं, जिस पर बहस करना भी फिजूल की बात होने वाली है। वैसे S-400 सिस्टम चाहे तो इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल्स या क्रूज मिसाइल्स के साथ भी एंगेज हो सकता है, लेकिन इनमें भी भारत इसके लिए S-400 सिस्टम का इस्तेमाल नहीं करने वाला है। अगला अपडेट सबमरीन्स को लेके है। अभी की बात करें तो भारत की तरफ से अपनी अंडर वाटर फ्लीट को बेहतर करने की कोशिश किया जा रहा है और कलवरी क्लास की सबमरीन्स के बाद अभी प्रोजेक्ट 75 के अंदर और उसके बाद भारत की तरफ से अभी अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन्स को भी बनाने का प्लान किया गया है। और अभी PTI की तरफ से पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी आगे चल के इंडियन नेवी के लिए बनाए जाने वाले सबमरीन्स के लिए राउरकेला स्टील प्लांट्स की तरफ से स्टील को सप्लाई किया जाने वाला है। राउरकेला स्टील प्लांट की बात करें तो ये एक महारत्न कंपनी है और अभी नेवी की तरफ से राउरकेला स्टील प्लांट को अपने फ्यूचर सबमरीन्स के लिए हाई क्वालिटी स्टील सप्लाई करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट को दिया गया है। अब इसके लिए अभी रियर एडमिरल R विश्वनाथन और राउरकेला स्टील प्लांट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SR सूर्यवंशी के बीच एक वर्चुअल मीटिंग को भी अरेंज किया गया था, जिसमें अभी राउरकेला स्टील प्लांट को हाई क्वालिटी की DMR ग्रेड की स्टील को सप्लाई करने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। अब पिछले 10 सालों से राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से नेवी को हाई क्वालिटी की स्टील को सप्लाई किया जा रहा है और अभी तक राउरकेला स्टील प्लांट की तरफ से लगभग 7000 टन से ज्यादा स्टील को नेवी को डिलीवर किया जा चुका है। और अभी राउरकेला स्टील प्लांट को इंडियन नेवी के सबमरीन्स के लिए सबमरीन ग्रेड की स्टील को भी सप्लाई करने का मौका दिया जा रहा है।
अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से है। अब एक दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि रशियन नेवी की वॉरशिप्स अभी भारत के गश्त पर आने वाले थे और उस दौरान भारत की तरफ से जापान की वॉरशिप्स के साथ बे ऑफ बंगाल में एक एक्सरसाइज को किया जा रहा था। उस दौरान मैंने आपको ये भी बताया था कि मे भी रशियन नेवी और इंडियन नेवी के वॉरशिप्स के बीच आगे चल के कोई जॉइंट एक्सरसाइज को अरेंज किया जाएगा, लेकिन इसके बारे में तो ऑफिशियली बताया नहीं गया था। अभी इसको लेके इंडियन नेवी की तरफ से बताया गया कि आज इंडियन नेवी और रशियन नेवी के बीच एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। ये एक तरीके से पैसिव एक्सरसाइज ही होने वाली है, जिसमें रशियन नेवी के वॉरशिप्स गुडिल गेस्चर के तौर पर कोची के विजिट पर आए हुए थे और उस दौरान इंडियन नेवी की फ्रंटलाइन डिस्ट्रॉयर आईएनएस कोची की तरफ से रशियन वॉरशिप्स के साथ एक जॉइंट एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया था, जिसमें रशियन नेवी की तरफ से आरएफएस एडमिरल ट्रिबर्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। इसके अलावा रशियन नेवी की 2 और वॉरशिप्स भी अभी गुडिल गेस्चर के तौर पर भारत आए हुए थे और इसमें से एक का नाम मिसाइल क्रूजर वायरग है और एक का नाम फ्लीट टैंकर बोरिस बुतुमा है। अगला अपडेट भी इंडियन नेवी की तरफ से। एनआई की तरफ से पब्लिश की एक रिपोर्ट के मुताबिक अभी फॉर्मली इंडियन नेवी की एक वेल नोन वॉरशिप्स को नेवी से डिकमीशन कर दिया गया है। वैसे वॉरशिप्स भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच हुई लड़ाई का डायरेक्ट हिस्सा नहीं था, लेकिन इसी नाम को बेस करके पहले भी इंडियन नेवी में एक वॉरशिप मौजूद था जिसे पाकिस्तान की तरफ से डुबा देने का क्लेम किया जाता है। तो लगभग 32 साल की सर्विस के बाद अभी फाइनली इंडियन नेवी से मिसाइल कॉर्वेट आईएनएस खुकरी को अभी डिकमीशन कर दिया गया। वैसे इसको ऑफिशियली दिसंबर 23, 2021 में ही डिकमीशन कर दिया गया था, लेकिन अभी के ड्यू में पहुंचने वाला है, जिसके बाद इसको पब्लिक के लिए ओपन करने का प्लान किया गया है। लेकिन इसको कितने दिनों तक यहाँ पे पब्लिक के लिए ओपन रखा जाएगा ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। लेकिन अगर इसको म्यूजियम के तौर पर यहाँ पे ऑफर कर दिया जाता है तो एक बेहतर ऑप्शन भी होने वाला है, क्योंकि भारत में बनाया गया ये पहला इंडिजिनस मिसाइल कॉर्वेट था जिसको 23 दिसंबर 1989 को इंडियन नेवी में शामिल किया गया था। इस वेसल को तब मजगांव डॉक लिमिटेड के द्वारा बनाया गया था और ये इंडियन इंडिजिनस शिपबिल्डिंग इंडस्ट्री का बहुत ही मेजर हिस्सा था। इस वॉरशिप्स ने अभी तक लगभग 6,44,897 मील्स की डिस्टेंस को कवर कर लिया और इसमें अभी तक 28 कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। अगला अपडेट आईएनएस विक्रांत को लेके है। आईएनएस विक्रांत इंडियन नेवी का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर है और अभी कुछ दिन पहले आईएनएस विक्रांत की एक सी ट्रायल को करने की बात सामने आई थी और इस बार नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रांत से कुछ कॉम्प्लेक्स नेवल मैन्यूवर्स को करने का जिक्र किया गया था। वैसे पिछले साल अगस्त में जब सबसे पहले आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल को शुरू किया गया था, तब की आईएनएस विक्रांत और अभी के आईएनएस विक्रांत में काफी सारे चेंजेस आ चुके हैं। इनिशियली जब आईएनएस विक्रांत की सी ट्रायल को अगस्त में शुरू किया गया था तब इसमें काफी सारे इक्विपमेंट मौजूद नहीं थे, जैसे कि इसमें रडार्स और एविएशन इक्विपमेंट इंस्टॉल नहीं किए गए थे। जिसके बाद सेकेंड फेज की ट्रायल के दौरान इसमें रडार्स और एविएशन इक्विपमेंट को इंस्टॉल किया गया था और अभी इससे कुछ हद तक हेलीकॉप्टर लैंडिंग ऑपरेशन को कंडक्ट किया जा रहा है। साथ ही इस बार नेवी की तरफ से पब्लिश किए गए रिपोर्ट के मुताबिक इस बार आईएनएस विक्रांत को कॉम्प्लेक्स नेवल मैन्यूवर्स को करने के लिए टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें से आईएनएस विक्रांत को टाइट 360 डिग्री के टर्न्स को लेता आप सब देख सकते हैं। अभी लगभग एक हफ्ते की ट्रायल के बाद फाइनली नेवी की तरफ से आईएनएस विक्रांत को वापस अपने होम पोर्ट पर लाया जा रहा है और बताया जा रहा है कि जो भी प्री ट्रायल पैरामीटर को सेट किए गए थे उन सभी को हासिल कर लिया गया और ट्रायल्स के दौरान अभी तक एक भी बार आईएनएस विक्रांत में कोई भी एबनॉर्मल बिहेवियर को नोटिस नहीं किया गया, जिस वजह से अभी जल्दी से जल्दी इसको नेवी में इंडक्ट करने की कोशिश किया जाएगा और इसको इसी साल की अगस्त से पहले नेवी में फुली ऑपरेशनल कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।